हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एयर इंडिया के इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑन FTE फिक्स टर्म बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में 90 रखा गया है। कितना रखा गया है? टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे ये है आपकी 90 में भी आपको B1 ग्रेड में और B2 ग्रेड में यहाँ पे डिवीजन दिया गया है। B1 ग्रेड का 70 पोस्ट, B2 ग्रेड के लिए 20 पोस्ट। ठीक है, यानी टोटल 90 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन AIESL के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि रिलैक्सेशन एंड कंसेशन रिलैक्सेशन टू द SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वुड बी एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसका कट ऑफ दिया गया है 1 फरवरी 2023। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 इयर्स का। किसमें? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर कोई इक्विवेलेंट। क्लियर रहेगा? तो ये चीज आप यहां पर याद रखेंगे, जिसमें कंडीशन दी गई है कि 60% मार्क्स जनरल और ओबीसी का होना चाहिए। इसके अलावा 55% मार्क्स आपका SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स का होना चाहिए। क्लियर रहेगा? इसके अलावा कोई AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में है तो भी यहां पर अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए भी कंडीशन सेम रखी गई है। परसेंटेज का क्राइटेरिया, अगर एक्स सर्विसमैन है तो कोई भी ऐसा एक्स सर्विसमैन जिसने 1 साल का रिलेटेड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसके पास एयरफ्रेम में, इंजन में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंट में, रेडियो ट्रेड में, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उनको भी यहां पे एलिजिबिलिटी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स कोर्स डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो आर्टिफिशियल ट्रेनिंग। इंडियन नेवी में कोई किसी ने काम किया है तो भी यहां पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज याद रखना है आपको कि कोई भी हायर डिग्री, जैसे आप इंजीनियरिंग डिग्री की हम बात करते हैं BE BTech का, तो यहां पे आप देख सकते हो मेंशन किया गया है इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर इन द एबव मेंशन स्ट्रीम दैट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो, ये भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम एज लिमिट 37 इयर्स ऑन 1 फरवरी 2023, ओबीसी को 3 ईयर के रिलैक्सेशन के साथ 40 इयर्स और SC ST को 5 इयर्स के रिलैक्सेशन के साथ 42 इयर्स। ठीक है, क्लियर रहेगा? अपर एज लिमिट एक सर्विसमैन के लिए 37 इयर्स रखा गया है, जो कि रिलैक्स दिया जाएगा इन केस ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। ठीक है, इमोलुमेंट्स जो रहेगा आपका, पे स्केल जो रहेगा इनिशियली 28,000 से लेकर के 36,000 रहेगा। पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें, इनिशियली 5 इयर्स का रहेगा और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहां पे कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। कंडीशंस रखी गई है, प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कैंडिडेट जो कॉस्ट प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल का बियर करेंगे वही सिलेक्टेड होंगे और उनको अपॉइंटमेंट का ऑफर मिलेगा। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी। तो पोजीशन एट द तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू और रिसाइडिंग बियॉन्ड 80 किलोमीटर के अगर एरिया में अगर जाते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा SC ST कैंडिडेट्स हु रिपोर्टिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू एंड रिसाइडिंग बियॉन्ड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द वॉक इन इंटरव्यू एंड नॉट एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कहीं पर भी SC ST का कैंडिडेट अगर 80 किलोमीटर से ज्यादा एरिया से वहां पे इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको आने जाने का रेलवे या बस फेयर का सॉर्टेड रूट पे अगर आप वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपको रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, चलिए अप्लाई करने के बारे में यहां पे बताया गया है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसीजर में कि कहीं पर भी मिसकंडक्ट आपका देखा जाता है तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप जाने के बाद ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.aiesl.in। आप जाकर के यहां पे विजिट करेंगे, गूगल डॉक्स ओपन करेंगे, फिर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट की अगर हम बात करें सबमिशन का, एप्लीकेशन का, तो लास्ट डेट रखा गया है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट डेट जो है 7 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक का यहां पे लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर है? अब बात आती है इंटरव्यू के बारे में। सॉरी, लास्ट डेट यहां पे 3 मार्च रखा गया है सबमिशन का और इंटरव्यू आपका 7 मार्च और 9 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? वेन्यू क्या है? ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल, नियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, ऑपोजिट टू KSEB, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
चक्काई त्रिवेंद्रम केरला। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वेन्यू है आपके इंटरव्यू का। अप्लाई करने से पहले सारी चीजों के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इसके अलावा जितने भी आपके पास रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर लेकर के जाना होगा, प्रिंट आउट लेकर के रखना है इन सभी का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर बायोडाटा बताया गया है कि आप इसको फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करके इसको लेकर के प्रेजेंट होना है। ठीक है, ये फॉर्म अटैच किया गया है, यहाँ पे सारी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पुट करना है। पुट करने के बाद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के अटैच करके आप इंटरव्यू वेन्यू पे इसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करेंगे, जो लैंग्वेज आपको आता है लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कोई वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स देना है, कहां कहां से आपने वर्क किया है, कितनी सैलरी मिलती थी। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट लगाना है यहाँ पे, जो कि आपका पैसा जो आप अमाउंट फी पे करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। अगर अप्लीकेबल है तो आप यहां पर लगाएंगे। एप्लीकेशन फी आपने पे किया है तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फी का डिटेल्स लगाना है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आपसे बात की गई है। तो डिमांड ड्राफ्ट का जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डिमांड ड्राफ्ट हमें कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। ठीक है, कितने रुपए का यहाँ पे फी लगाना है और इसका क्या रहेगा टर्म्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर कंडीशन दी गई है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहां पर आपको फी के बारे में बताया गया है, फी के बारे में बताया गया है कि आपको 1000 रुपीज का फी पे करना है। ठीक है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में लगाना है, 1000 रुपीज फी पे करना रहेगा। क्लियर है, SC/ST कैंडिडेट को 500 रुपीज। ठीक, क्लियर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, अप्लाई करने से पहले सारी चीजों को आप क्लियर कर लें। देन आफ्टर अगर आपको लगता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बेस्ट सूटेड है, देन आफ्टर आप अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।